आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर राजीव भाई के साथ। आज की कहानी यक्षिणी की है। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। यह कहानी 300 साल पुरानी है। उस समय चारों ओर जंगल ही जंगल हुआ करते थे। एक बहुत ही विशाल घना जंगल था। उस घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक अघोरी रहता था। अघोरी को शक्तिशाली इंसान बनना था, इसलिए अघोरी ने यक्षिणी साधना करने की सोची और वो हर रात में यक्षिणी साधना करने लगा। यक्षिणी साधना करते हुए 41 दिन बीत चुके थे। 42वें दिन यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी ने अघोरी से कहा, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई। अघोरी ने आंखें खोली। जब अघोरी ने आंखें खोली तो देखता ही रह गया, जैसे कि कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके गुलाबी होठ, दूध सा चमकता बदन, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए खड़ी होकर अघोरी को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी उसे देखे तो उसका मन मचलने लगे। यही हाल अब अघोरी का था। वह अपने आप को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। उसे संभोग करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह झट से गले से लगा ले और उसके साथ संभोग करने लगे। लेकिन अघोरी जानता था कि ऐसा करने से कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए अघोरी ने अपनी नज़रें नीचे की और कहा, तुम आ गई? यक्षिणी ने जवाब दिया, हाँ मैं आ गई। यक्षिणी ने कहा, कहो अघोरी, तुमने मुझे किस कारण से बुलाया है? क्या चाहिए तुम्हें? किस कारण मुझे सिद्ध किया है? क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, क्या चाहिए तुम्हें? अघोरी ने कहा, मुझे रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो शक्तियाँ चाहिए। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता हूँ। तो तुम मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दो। यक्षिणी ने कहा, यह नहीं हो सकता, यह मैं नहीं कर सकती। इसके बदले तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो, जैसे कि रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शक्तिशाली नहीं बना सकती। अघोरी ये सुनकर क्रोधित हो गया और कहा, अगर तुम मुझे शक्तियाँ नहीं दे सकती तो चली जाओ यहाँ से। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यक्षिणी ने कहा, तुम मेरे साधक हो और तुमने मुझे यहाँ सिद्ध करके बुलाया है। मैं बिना कुछ दिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये हमारे नियम के विरुद्ध है। अघोरी क्रोध स्वर में बोला, मैंने कहा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं समझूंगा कि मेरा सिद्ध किया हुआ बेकार हो गया। दोस्तों, आप सबको तो पता है यक्षिणियाँ देवी होती हैं, तो फिर यक्षिणी अपने साधक को मायूस करके कैसे जा सकती थी? तभी यक्षिणी ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें शक्तियाँ ही चाहिए तो एक रास्ता है मेरे पास, जो मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे सकती हूँ। अघोरी ने कहा, तो बताओ मुझे वो कौन सा रास्ता है? यक्षिणी ने कहा, तुम्हें मेरी शक्तियाँ तभी मिल सकती हैं जब तुम मुझे संभोग करके संतुष्ट कर दोगे। जब तुम मुझे संभोग करके संतुष्ट कर दोगे तब हमारी ऊर्जा एक हो जाएंगी और तब तुम मेरी सारी शक्तियाँ ले पाओगे। और अगर मैं अपनी सारी शक्तियाँ अभी तुम्हें दे दूँ तो तुम्हारा शरीर शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा और तुम जल जाओगे। तो बताओ, क्या तुम मुझे संतुष्ट कर पाओगे? अघोरी ये बात सुन के खुश हो गया और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अघोरी मुस्कुराने लगा। अघोरी ने सोचा, चलो मेरा एक सपना तो पूरा हुआ।
और दूसरा सपना, इसके संतुष्टि के बाद तो मिल ही जाएगा। अघोरी ने काफ़ी दिनों तक किसी के साथ भी संभोग नहीं किया था, इस कारण वो उतावला हुए जा रहा था। यक्षिणी ने सावधान करते हुए कहा, सोच लो अघोरी, संतुष्ट कर पाओगे तो? अघोरी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर कर दूंगा। यक्षिणी ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अघोरी ने कहा, बताओ, जल्दी बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? अघोरी से अब रहा नहीं जा रहा था। तभी यक्षिणी ने कहा, अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। सोच लो, अभी भी वक्त है। अघोरी ने कहा, मंजूर है मुझे, अब चलो। अब वे दोनों संभोग करने लगे। अघोरी ने रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजा दिए, लेकिन यक्षिणी को संतुष्ट नहीं कर पाया और यक्षिणी को थक कर छोड़ दिया। यक्षिणी ने पूछा, क्या हुआ? अघोरी ने गुस्से में यक्षिणी को गालियां देने लगा और गुस्से में आकर यक्षिणी को श्राप दे दिया और कहा, जाओ, तुम कभी संतुष्ट नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। यहाँ इस नदी तट पर जो भी आएगा उन सब के साथ संभोग करोगी और जब तुम संतुष्ट नहीं होगी तब तुम चुड़ैल बन जाओगी, ये मेरा श्राप है और इसी नदी किनारे भटकती रहोगी। यक्षिणी ने अघोरी को कहा, ऐसा श्राप तुमने मुझे क्यों दिया? मैंने तो तुम्हें पहले ही सचेत किया था, ये श्राप वापस ले लो। तो अघोरी थोड़ा शांत हो गया और कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ। एक ऐसा लड़का आएगा जिसमें दैविक शक्तियाँ होंगी और उस लड़के के साथ संभोग करने से तुम संतुष्ट हो जाओगी और जब तुम उसका कलेजा निकाल कर खाओगी तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। यक्षिणी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुमने मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये तो मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए यक्षिणी ने अपने हाथ के नाखून लंबे लंबे किए और अघोरी के सीने में घुसा दिया और झट से कलेजा निकाल कर खा गई। उसी दिन से यक्षिणी नदी किनारे भटक रही है और जो भी उस नदी से होकर गुजरता उसके साथ संभोग करती और जब उसे संतुष्ट नहीं होती तो उसे मार देती। दोस्तों, आगे की कहानी सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।